राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और हरिभक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज भक्त नवीन चंद्र जी की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारा चरित्र है, बहुत बहुत आनंद आने वाला है। आप ध्यान से और पूरा एंड तक सुनिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली आपको नई नई कथाएं श्रवण करने को मिलें। जय हो। आइए भक्त नवीन चंद्र जी की कथा का श्रवण करते हैं। वंग देशांतर्गत जगदीशपुर के पास बलाई गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े सदाचारी, भगवत भक्त और संतोषी थे। उनका नाम था शरद ठाकुर। ब्राह्मणी भी बड़ी सुशीला और सती थी। यजमानी बहुत थी। बहुत बड़े बड़े आदमी उनके शिष्य थे। उस समय जैसे ब्राह्मण पुरोहित सदाचारी और विद्वान होते थे, वैसे ही उनके शिष्य यजमान भी श्रद्धालु और उदार होते थे। शरद ठाकुर को यजमानों के यहाँ से बिना ही मांगे काफी धन मिलता था। खर्च था बहुत कम, इससे उत्तरोत्तर उनका वैभव बढ़ता ही जाता था। शरद ठाकुर के एकमात्र पुत्र का नाम था नवीन चंद्र। नवीन चंद्र सरल हृदय था, परंतु माता पिता का इकलौता पुत्र होने से उस पर कोई शासन नहीं था। घर में धन की प्रचुरता तो थी ही, विष्ठा पर भिनभिनाने वाली मक्खियों के समान नवीन के विलास वैभव को देखकर उससे लाभ उठाने के लिए आवारा और दुराचारी लड़कों का दल उसके आसपास आ जुटा। संग का रंग तो चढ़ता ही है, नवीन पर भी कुसंग का असर पड़े बिना न रहा। नवीन चंद्र भी इसी के अनुसार अनर्थ की राह पर जा चढ़ा। शरद ठाकुर चिंता में पड़ गए। उन्होंने पत्नी से सारा हाल कहा। वह बेचारी भी सोच करने लगी, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। दोनों कातर होकर भगवान को पुकारने लगे। भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्त की पुकार कभी भी बेकार नहीं जाती है। उन्होंने भक्त शरद ठाकुर की पुकार सुनी। कुछ ही दिनों बाद घूमते घूमते शिवेंद्र स्वामी नामक एक महात्मा बलाई गांव में पधारे और चातुर्य मास का व्रत लेकर वहीं नदी के तट पर एक पेड़ के नीचे ठहर गए। महात्मा पहुंचे हुए थे। गांव के नर नारी दर्शन करने के लिए आने लगे। वे दिन भर मौन रहकर ध्यान करते, रात में 1 घंटा केवल मौन खोलते। महात्मा जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों के भी दर्शनार्थी आने लगे। शरद ठाकुर भी जाते। एक दिन शरद ठाकुर ने महात्मा जी को नवीन का हाल सुनाकर बहुत रोने लगे। महात्मा जी ने कहा, घबराओ नहीं, उसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, वह बड़ा भक्त बनेगा। वो एक बार उसे मेरे पास ले आए। शरद को बड़ा आश्वासन मिला। नवीन को समझा बुझाकर शरद ठाकुर उसे महात्मा जी के पास लाए। महात्मा जी ने उसके मस्तक और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा मेरी बात मानोगे ना? नवीन ने मंत्र मुग्ध की तरह कहा, हाँ भगवान, अवश्य मानूंगा। तो आज से यहाँ रोज आया करो। आऊँगा भगवान, यहीं रहना होगा। रहूँगा भगवान, पर मेरे पास रहने वालों को मेरी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। करूँगा भगवान, बताइए क्या शर्तें हैं? तो बोले, कभी शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, सूर्योदय से पहले उठना, संध्या करना, अग्निहोत्र करना और माँ कात्यायनी की पूजा करना। जय हो। और उनके मंत्र का नित्य विधि पूर्वक ही जप करना। और खाना, लेकिन थोड़ा खाना, बहुत कम खाना। बस यही 8 शर्तें हैं। तो उन्होंने कहा, जो आ गया, मैं पूजा और अग्निहोत्र का सामान ले आऊं। सामान तो वे बोले, सामान सब मैं मंगवा दूंगा। महात्मा जी ने नवीन से यूं कहकर शरद ठाकुर को सामान लाने के लिए संकेत किया। उसी समय सारा सामान आ गया। नवीन वहीं रहने लगा।
उसी क्षण से काया पलट हो गई। भगवती कात्यायनी की पूजा, जप, नियमित संयमपूर्ण जीवन और महापुरुष का सत्संग। जय हो, जय हो। अब देखिए, यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ये महापुरुष कौन है, ये संत जन कौन है, ये महात्मा कौन है, कौन है? आप बताइए। ये प्रभु ही हैं। आप समझिए, हमारे गुरुदेव ही प्रभु हैं, प्रभु ही गुरुदेव हैं। बस इस रूप में और उस रूप में लीला हो रही है। प्रभु ने जब शरद ठाकुर की प्रार्थना सुनी तो वो खुद ही आ गए, देखिए। और हम सब पहचान नहीं पाते, हम सब यही समझते हैं कि मन में ये रहता है कि प्रभु की लीला हो रही है, देखो प्रभु की कृपा हो रही है, लेकिन हम सामने वाले में प्रभु को कई बार देख नहीं पाते और दूसरा आम इंसान समझकर ही उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हमारी दृष्टि बदलेगी और हम सब में प्रभु को ही देखेंगे तो हम महसूस कर पाएंगे कि प्रभु हमारे पास ही हैं, और यही हुआ उनके साथ भी। जय हो। भगवान की बड़ी कृपा से नवीन चंद्र को सारी सामग्री सहज ही मिल गई। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा शुक्ल पक्ष के नवीन चंद्र की भांति चमकने लगा। एक दिन नवीन ने कहा, भगवान आपने इतनी दया की है, मुझ पर एक और दया कर दीजिए, मुझे सन्यास की दीक्षा देकर कृतार्थ कीजिए। महात्मा जी बोले, बेटा जगदम्बा की जब इच्छा होगी और जो इच्छा होगी वही होगा। वे चाहेंगी तो तुम्हें सम्यक प्रकार से भोगों का त्यागी बनाकर अपनी सेवक श्रेणी में ले लेंगी। तुम तो बस बेटा उन्हीं के होकर रहो। देखो तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के सत्संग से तुम्हारे दोष, तुम्हारी भोग वासनाएं दब गई हैं, क्षीण भी हुई हैं, परंतु अभी उनका पूरा नाश नहीं हुआ है। जगदम्बा की कृपा से जब सच्चे वैराग्य की आग जलेगी तब अपने आप ही सारी भोग वासना का कूड़ा जल जाएगा। बेटा एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, इसी प्रकार भोग वासना के रहते वैराग्य नहीं हो पाता। जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक त्याग के स्वांग का क्या मूल्य है। भोगों से उत्पन्न दुखों से घबराकर कभी कभी जो विरक्ति होती है वह असली वैराग्य नहीं है। न आवेश में आकर घर छोड़ने का नाम ही सच्चा वैराग्य है। धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, मान बढ़ाई आदि भोगों की वासना मन में छिपी रहती है और समय समय पर बहुत बड़े बड़े प्रलोभन सामने रखकर साधक को डिगाने की चेष्टा करती है। यह तो सत्य ही है, भोग हर हालत में दुख ही उपजाते हैं, परंतु माँ जगदम्बा की कृपा बिना भोग वासना से छुटकारा मिलना बहुत ही कठिन है। तुम माँ को प्रसन्न करो, माँ प्रसन्न होकर जब जो आज्ञा दे वही करो। माँ तो प्रसन्न ही है, पुत्र कितना ही कपूत क्यों ना हो। माँ का स्नेह भरा हृदय कभी नहीं सूखता। माँ की गोद तो संतान के लिए सदा ही खाली है। बस जब तुम माँ की एकमात्र माँ की गोद में बैठना चाहोगे तभी माँ प्रत्यक्ष होकर तुम्हारे सामने आकर तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगी, हृदय से लगा लेंगी। बेटा धैर्य रखो, माँ की महिमा जानकर माँ माँ पुकारते रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। माँ के और बच्चे के बीच में तीसरे की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारी माँ और तुम उनके बच्चे। जय हो। महात्मा जी के वचन सुनकर नवीन का हृदय भर आया, उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह अनन्य भाव से जगदम्बा की सेवा करने लगा। शरद ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों ही पुत्र के परिवर्तन से बड़े सुखी थे और प्रसन्न भी थे। भजन करते करते नवीन का अंतःकरण पवित्र हो गया। वे भजन की मूर्ति बन गए। माँ का ध्यान करते करते कभी रोते, कभी हंसते, कभी नाचते, कभी माँ माँ पुकार कर इधर उधर दौड़ने लगते, बैठ जाते और फिर ऐसे बैठते कि अखंड समाधि ही लग जाती। एक दिन प्रातःकाल जगदम्बा कात्यायनी स्वयं प्रकट हो गई। जय हो, कितनी कृपा हुई। नवीन ने आंखें खोलकर देखा, बड़ा शुभ्र प्रकाश है। माता मृगराज पर सवार हैं, प्रसन्न मुखमंडल है, सुंदर 3 नेत्र हैं, गले में सुंदर हार है, भुजाओं में रत्नों के बाजूबंद और कड़े हैं, सुंदर जटा पर मनोहर मुकुट है, चरणों में नुपुर बज रहे हैं, दिव्य रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, मस्तक पर अर्धचंद्र शोभा पा रहा है, करोड़ों चंद्रमाओं के समान देह की सुशीतल सुज्ज्वल प्रभा है, 10 हाथ हैं,
जिनमें खड्ग, खेटक, वज्र, त्रिशूल, बाण, धनुष, पाश, शंख, घंटा और पद्म सुशोभित है। माँ के वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से मधुर स्नेह अमृत की धारा बह रही है। होठों पर मीठी मुस्कान है, मानो संतान को अभय करके अपनी गोद में लेकर नित्यानंद प्रदान करने के लिए आंचल पसारे खड़ी हैं। जय हो। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय, हमारी प्यारी मैया की जय। जय हो। नवीन माता की मुख मुद्रा देखकर निहाल हो गए। आनंद के आंसू बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया, वाणी रुक गई। बहुत देर बाद माता की प्रेरणा से धीरज आने पर नवीन ने माँ का स्तवन किया। माता ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। जय हो, जय हो। कितना प्यारा दृश्य होगा। और मस्तक पर हाथ फेर कर कहा, बेटा तू धन्य हो गया, तेरे गुरुजी आज अदृश्य हो जाएंगे। तू पूर्व जन्म में मेरा भक्त था, गुरुजी तेरे पिता थे, वे मेरी कृपा को प्राप्त कर चुके। तू किसी प्रतिबंधक वश जगत में आया था, गुरुजी को मैंने ही भेजा था। जय हो। देखिए वो भी प्रभु ही थे, है ना, और प्रभु से ही लीला हो रही थी। प्रभु ने ही अपने आप को रास्ता दिखाया प्रभु से मिलाने का। सब प्रभु की लीला है, हम सब उनके बस एक लीला नायक के हम छोटे छोटे पात्र हैं। लीला नायक प्रभु ही हैं, सब कुछ उनसे ही हो रहा है। जय हो। अब तू मेरी कृपा से कृतकृत्य हो गया। मेरी आज्ञा से घर जाकर विवाह कर और जीवन में मेरी सेवा करता हुआ अंत में मेरे सच्चिदानंद धाम में प्रवेश कर जा। तेरी भावी पत्नी भी मेरी सेविका है। तू घर में रहकर भी जल में कमल की भांति असंग ही रहेगा। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। नवीन ने देखा गुरुजी भी अदृश्य हो गए हैं। नवीन माता के आज्ञानुसार घर चला गया और पिता माता को सारी कथा कह सुनाई। उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़े उत्साह के साथ तारा नाम की सुशीला कन्या से नवीन चंद्र का विवाह हुआ। तारा और नवीन दोनों मात्र मंत्र में दीक्षित होकर जीवन भर माँ का भजन करते रहे। जय हो। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। बोलो जगदम्बा महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, नवीन चंद्र जी की जय हो। जय श्री राधे। देखिए कैसे ठाकुर जी ने अपनी कृपा करी और अपने भक्त को अपने में ही लीन कर लिया। भगवान के सारे स्वरूप भगवान के ही हैं। किसी भी स्वरूप को आप छोटा बड़ा मत समझिए। कोई भी स्वरूप हो, कोई भी नाम हो, सब प्रभु का है और प्रभु से है। बस गुनगुनाते रहिए, आपको प्रभु ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे।